इस पार्टी के प्रति है, अर्थात ये जन स्वराज, जनता का अच्छा राज। जन स्वराज का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का अच्छा राज। आखिर जन स्वराज ये शाब्दिक शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक लाइन में ये समझ ले, आज तक जितनी भी सरकारें बनती आई या जितने भी लोगों को हम 45 ईस्वी के बाद से, जब से हमारा देश आजाद हुआ, तब से इसी तरह की बातें आती गई। सब लोगों ने हमें ठगा भी और हम ठगाते भी चले गए। लेकिन आखिर करें तो क्या करें, किन पर विश्वास करें? उसी तरह की बात, उसी विश्वास को लेकर हमारे प्रशांत किशोर जी ने यह संकल्प लिया। मीडिया के सभी साथी से अनुरोध है कि फोटो खींच ले, इसके बाद फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कि जनता का सुंदर राज, जन स्वराज, बिहार में एक नई व्यवस्था जो जनता की व्यवस्था होगी, जनता द्वारा संचालित व्यवस्था होगी, जनता के लिए होगी, उसके निर्माण के लिए 2 वर्षों से एक अभियान चल रहा है। आज भी अभियान अनवरत, बिना रुके, बिना झुके, अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर गांव गांव में घूम रहे हैं। आपसे वो बिहार को पांव और पैदल घूम चुके हैं। लगभग 5-6 हजार गांव के गलियों को, गांव के चौराहों को और उनके चौपालों तक पहुंच चुका है जन स्वराज के सूत्रधार। पूरे बिहार में हमारे साथी, मैं दावे से कह सकता हूं, गांव गांव, टोला टोला पहुंच चुका है जन स्वराज की आवाज। तभी तो आज आपकी उपस्थिति ये मुकम्मल गारंटी देता है और आप उपस्थित हुए। और मैं कहना चाहता हूं, 2 वर्षों के अभियान में जो अनुभव किया गया कि बिना राजनीतिक हस्तक्षेप का, बिना राजनीतिक हिस्सेदारी का, बिना सत्ता में गए एक नई व्यवस्था किसी के साथ मिलजुल करके नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जनता का सुंदर राज। इसीलिए महसूस किया गया और ऊपर के साथियों और हमारे सूत्रधार ने निर्णय लिया कि दूसरा जो सत्र है, पहले सत्र में आपसे संविधान के बारे में पूछा गया और मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है। आज तक कोई भी पार्टी बनी है, सामने बैठा कोई भी व्यक्ति या यहाँ कभी दाहिने साइड काफी अनुभवी लोग देख रहे हैं, कोई एक व्यक्ति बता दे क्या आज तक ऐसा हुआ है कि गांव-गांव में जा करके और पार्टी का संविधान कैसा हो किसी पार्टी ने पूछा है? क्या आज तक किसी ने पूछा है आपसे? तो ये आप मानते हैं कि इस पार्टी में जो पदाधिकारी है उनका नहीं, लेकिन आम जनता का सुना जाएगा। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपको लगता है कि नहीं लगता? अगर ऐसा लगता है तो हाथ उठाइए। धन्यवाद। इसी क्रम पर पूरे बिहार में संगठन को बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, न सिर्फ सत्ता बदलने के लिए बल्कि व्यवस्था बदलने के लिए, व्यवस्था बदलने के लिए ये अभियान चला है। पार्टी भी इसीलिए ये बनेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, जन स्वराज का जो अभियान चला, आप सोच सकते हैं 6000 गांव तक एक व्यक्ति और उनके साथ चलने वाले पदयात्री बिहार के जमीन को नाप चुका है। यह एक ऐतिहासिक घटना है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए।
दूसरा ऐतिहासिक घटना 2 अक्टूबर को होगा। पार्टी बना लेते हैं वातानुकूलित रूम में बैठ करके, सदस्यता फॉर्म छपा लेते हैं, सदस्यता का शुल्क निर्धारित कर देते हैं और पार्टी का सदस्यता अभियान चलाते हैं। हम गर्व से बोल सकते हैं, जन स्वराज अभियान ने अगर महसूस किया कि पार्टी बनाएंगे तो हमने तय किया, हमारे नेतृत्व ने तय किया कि पहले हम पार्टी निर्माण के लिए, उसके स्थापना के लिए संस्थापक सदस्यों को जोड़ने का काम करेंगे। और इसीलिए तय किया है, 1 करोड़ तो हो ही गया है, 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा 2 अक्टूबर तक। जो लोग बचे उचे हैं गांव गांव घूमेंगे हम लोग सब साथी, संस्थापक सदस्य भी बनाएंगे और जब पार्टी बनेगी तो प्राथमिक सदस्य भी बनाएंगे। यह एक ऐतिहासिक घटना है कि कोई पार्टी का निर्माण 1 करोड़ से ज्यादा संस्थापक सदस्यों के निर्णय से होगी। यह एक बड़ी बात है, एक इतिहास की बड़ी घटना है। इसलिए साथियों, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना कहना, संबोधन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग सभी साथी सामने जो हमारा शहीद स्मारक है, आपको पता है देश की आजादी की लड़ाई में 1942 के अगस्त क्रांति में पूरा देश भाग लिया था। वही हम गर्व से आज कह सकते कि रुपौली के हमारे पुरखों ने इतनी तीव्रता से अगस्त क्रांति में शामिल हुए थे कि हमें शहादत देनी पड़ी और इसकी चर्चा ब्रिटिश असेंबली में हुआ था। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस समय के ब्रिटिश सरकार में भारत मंत्री अब्रीन और उस समय के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मिस्टर चर्चिल ने भी ब्रिटिश असेंबली में रुपौली पर चर्चा किया था। इस बात से आप अपने आप को गर्व महसूस कीजिए। हम उन्हीं पुरखों के संतान हैं। मैं तो रोज आपके बीच रहता हूं। जिला से साथी आए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। मैं बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मैं जिला का संगठन महासचिव हूं। लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि सदस्य अभी भी हमारे जन स्वराज के संस्थापक सदस्य का रसीद नहीं भरा है, लेकिन मैं जानता हूं उनकी कानों तक जन स्वराज का आवाज पहुंचा है और इसीलिए आज के बैठक में वो सम्मिलित होने के लिए आए हैं। और जो पहले से सदस्य है, जैसा पूर्व साथियों ने बताया, और मैं कहना चाहता हूं, गत 2 वर्षों से जन स्वराज जन जन का भागीदारी है। हम चाहते हैं हमारे आदरणीय सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जनता का सुंदर राज के लिए निकल पड़े हैं 2 वर्षों से। आप जान लीजिए, ये नारा नहीं, इसके पीछे बड़ा सोच। आपने माननीय प्रशांत जी के प्रेस के इंटरव्यू में सुना होगा कि उन्होंने कहा कि बिहार को जितना मैं 2 साल पहले डाटा में जान रहा था, जब जमीन पर गया तो बहुत उससे भी बुरा हाल था। और घूमने के क्रम, लाखों करोड़ों लोगों से मिलने के क्रम में जो आशा भरी नजरें गरीब गुरबा ने देखा और उन्होंने कहा कि आप बेटा भाई, आप ये संगठन बनाओ, सिर्फ पैदल मत घूमो, और अब बिहार का बेटा हो तो बिहार में रह करके
सभी का सेवा करो। इसलिए पूरा अनुभव है, ये 2 वर्षों के पदयात्रा का अनुभव है कि हम लोगों ने और हमारे सूत्रधार ने पार्टी बनाने का निर्णय लिया, राजनीतिक हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। क्या लगता है कि 2025 का चुनाव भी बहुत नजदीक है और तमाम पार्टियां भी है, लेकिन जनसुराज एक अलग रास्ते को लेकर चल रही है, कहीं न कहीं इसमें गरीब लोग, महिलाओं को ज़्यादातर शामिल करें, क्या इस चीज़ों को जो लेकर चल रही है 25 जून का क्या रहेगा, आपका क्या अनुमान है? वैसे तो पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स मिलेगा आप जब से बता रहे हैं? आप सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है। पक्ष और सबसे बड़ा विपक्ष प्रशांत किशोर पर हमला हुआ, कुछ नहीं है, ये नहीं है, ये जनस्वराज है। इससे हमारी स्थिति, जनता के बीच हमारा पैठ, जनता के बीच हमारा हस्तक्षेप, इसको आप समझ सकते हैं। और आगे के लिए मैं कह देता हूँ, हम लोग कमिटेड, समर्पित, प्रतिबद्ध जनता का सुंदर राज लाने के लिए 2025 का चुनाव जनस्वराज का होगा। जिंदाबाद, जय जनस्वराज। मैं कुमार नरेंद्र, संगठन महासचिव जिला का हूँ। हमारे अध्यक्ष जी से भी कुछ अध्यक्ष जी के हमें से जाने का प्रयास करें। अभी तक आप मंच संचालन कर रहे थे, तो आप जो अपनी पार्टी का पूरा जो जनसुराज है उसका अर्थ बता रहे थे, क्या इसका अर्थ क्या है? इससे जो है कि क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी पार्टी का नाम जो जनसुराज का अर्थ मैंने जैसा आपको बताया कि हेलो, हाँ हेलो, हम यही थी ना, अब निकल गए। मैं आपसे मेरे साथ कुछ लोग चले उनको मैं जानता भी नहीं, और वो जनसुराज के बारे में क्या सोचते हैं वो उनसे आप बेहतर पूछिए, क्योंकि आज ये जो मुहिम आप देख रहे हैं ये इनकी बदौलत है। आज जनता के बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम चाहेंगे कि इसमें से किसी भी व्यक्ति से इधर आइए, एक मिनट हम बोलना चाहते हैं। देखिए, जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये एक साधारण सा इंसान है, लेकिन क्या नाम है आपका? नूरी ऋषि। अच्छा, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या जनसुराज के बारे में आप जानते हैं? क्या आपको लग रहा है?